आ रहा है। अच्छा हाँ। तू भाग ले, मैं आ रहा हूँ। अरे रुकिए, अरे तो चौधरी का लड़का दिखा है भाई, यूं ना माना, ये तो इतना ऐबी है, पूरे गांव में इससे बड़ा ऐबी कोई नहीं है। अरे रुक जा, हमें भी ठा रहा है, रुक जा तेरी तो। चिंटू, तू हर वक्त इसकी गैली हंड है, इसके जैसा ही बनेगा के? हाँ, मेरे जैसा बनने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो तुझे पिताजी बतावेंगे। और हाँ, तुझे तो पिताजी खेत पे बुला के गए थे, वहाँ तो पहुँचा ना, और पिताजी तुझे यहाँ ढूंढने आए थे। और चिंटू की गैल कहाँ से आ रहा तू? तू ज्यादा दरोगा मत बने करे, घर में घुसते नहीं इंक्वायरी पहले करन लगे। अरे रोटी राटी की बुझे करो पहले। ओहो, इसके घर में आज तो ही रोटी लेके भाग गए जैसे वो पहाड़ तोड़ के आया हो। अरे पहाड़ भी टूटेगा एक दिन, तुम देखते रह जाओगे। हाँ, खाट तोड़ने से तो फुर्सत मिलती ना तुझे, पहाड़ तोड़ेगा। आज फिर तुम किसी के बाग में बढ़ गई? अरे हमारा काम ही बाग में बढ़ने का है। 4 आम खा लिए, एक आधी ने भी दे दिए। ये क्या कर रहे हो? आराम से खा लो। अरे आराम दे खा लूंगा, तुझे पता ना कद में ही पड़ जा। आसमान तो साफ है, कहाँ ओले पड़ रहे हैं? अरे तुझे पता ना कद काले बादल मंडरा जा, रोड़े पड़न लगे। तुम्हारी ये बात मेरी तो समझ में आती ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ जल्दी ले आ। यहाँ बैठा हाँ मैं खिलाऊंगा तुझे घैंसले, परामठे खान लग रहा। सारे काम में कुतम तेरे उलाने खाते फिरे। अरे जमीनों का तेने बाग उजाड़ दिया, आजा मैं खिलाऊंगा तुझे। अरे कहाँ बके, मैं देखूंगा तुझे तो तेरी खाल उधेड़ूंगा। निकम्मा बिल्कुल सारे गांव के सारे उलाहने मारे सिर लेके आवेगा। निकम्मा कभी कमलों में घुसा रहेगा, कभी किसी के खेतों में घुस जाएगा, कभी किसी के बाग में घुस जाएगा, किसी के आम तोड़ लाएगा। खेती वेती में इसे करना ही ना कुछ भी। दादाजी, वो बाग का है जहाँ पे चाचा जी आम तोड़ने जाते हैं। दिखे तू मेरा बाप बना बने, तेरे पीछे धरे सारे बाग मुझे दिख रहे। समझ गया क्या तू? तू अपने चाचा से भी 4 चंदे आगे जा, मेरे जूते ठा के ला। कुछ नहीं हो सकता भाई इस लोंडे का बिल्कुल भी। राजू कहाँ भाई, आजा। अरे कहाँ तूफान मेल बन के जा। तू हट यहाँ ते, यू बैठेगा, यू देगा किल्लाबाजी। हाँ भाई बैठ। ले आओ रघु दे पत्ते। यहाँ बैठा था पत्ते पकड़ के। चल भाई राजू तू खेल। कुछ ले भी रहे आ तू। आओ भाई, किसका नंबर है? ओए पहले तो दोबारा शुरू से बांटो। इनमें कुछ है भी? दे रखे हैं लाद के पत्ते। लाज ही तो खेल रहे हैं। अच्छा लाद चल रही थी। हाँ लाज ही चल रही थी। कोई नहीं, दोबारा बांट लेते हैं, पहले कुछ लगा ले। ओए देख जुआ नहीं चलेगा यहाँ बिल्कुल गांव की ढाल एकदम पत्ते बांट, बिल्कुल जुट्टल ही चलेगा। चल जुट्टल में देखेंगे। तो सही, तुझे भी देखेंगे, आजा। आज बना दूं तुझे भी, आन दे। भाभी कुछ चाय चूहे का जुगाड़ है? रम मेरे से के मांग गया, जरा रसोई तक तो जा, तेरी मैडम को सब टाइम पता है तेरी। क्या चल रहा है भाई? भाई वाह, गजब की चाय बना रखी है। पर तुझे पता कैसे चले मैं आने वाला हूँ? क्यों? मुझे कब ना पता होता कि तुम्हें चाय चाहिए या पानी? हाँ इसमें कोई शक नहीं भाई। सुनो जी, तुम कुछ घर का काम वाम भी कर लिया करो, क्यों पिताजी और भैया जी को परेशान किया करो। अरे यार मैं राजा हूँ, तू रानी है यार, हम कोई काम करेंगे। देखो राजा जी, ऐसे अच्छा नहीं लगता, सारा दिन पिताजी और भैया जी काम में लगे रहे हैं। अरे कोई बात ना यार, अभी हमारी खिलन खान की उम्र है और जिंदगी भर काम ही तो करने हैं, फिर समझती नहीं है तू हैं? बस मैंने आपके लिए बनाई थी, आप भी। मुझे पता है मेरे लिए बनाई थी। आप भी ना।
लो जी दूध ले लो। लिया, पिताजी को दे आई? हाँ दे आई। और उस राजू को? उसकी चिंता तो वह महारानी बतेरी करे है, तुम भी उसी की चिंता करने लगे। अरे चिंता करनी पड़े। पता ना या मधु भी कैसी है, उसकी हाँ में हाँ रखे है, उसे काम करने की ना कहती। अरे काम करने की बतेरी उम्र पड़ी, उम्र ही के हुई उनकी भी, उन्हें खेलन खान देने। तू भी कैसी बात करू जा। हे उठो ना, ओ जी उठो ना, उठो सुबह हो गई है। सुबह हो गई है तो ये सुबह सुबह चांद कैसे निकला है? चाय पी लो। चाय की जरूरत किसे है, तू आ जा। मधु देख जरा दूध ना लिकड़ जा। चाय पी लेना। चाय पीनी पड़ेगी अब तो। अरे इतने खेत हैं, तू इन्हें छोड़ के इन क्यारियों में क्या करूँ जा? क्या निकलेगा इनमें से? जब लिकड़ेगा तो देख लियो। हाँ, इनमें तो ज्वालामुखी निकलेगी जो दुनिया देखेगी। जब इनमें कुछ लिकड़ेगा ना तो दुनिया ही देखेगी। अरे तू बहस तो करे ना, देख बिजली आ गई, तू खेतों में पानी चला ले। राजू, ओ राजू, राजू थोड़ा ऊपर भी देख लिया कर। अरे तू पूरे दिन इन क्यारियों में लगा रहे, इनकी फसल कैसे साल में पूरी होगी या? अरे हो जाएगी, तम के लो लेते के घर चल, चौतरे बैठ के ताश खेल लेंगे। ना भाई, पिताजी वैसे ही रुक्का रोड़ा करके गए हैं यहाँ। हाँ मैं चला हुआ, पानी बिजली आ रही कही है। यार तू 24 घंटे यहीं लगा रहा है, घर में, गमलों में, यहाँ क्यारियों में, कुछ और काम नहीं है क्या? अरे तुम एक काम करो, तुम ताश यहीं ले आओ, अपने ताश भी खेलते रहेंगे और पानी भी चलता रहेगा। सही कह रहा भाई, चलो चल। सही है ना? अरे अरे रोटी भी ले आई हो यार। रोटी खा लो जी। अरे भाई गजब कर दिया तने तो, इंगे भूख लगी और इंगे तू रोटी ले आई। तुझे कैसे पता चला है चाय की जरूरत हो तो तू चाय ले आवे, रोटी की जरूरत हो तो रोटी ले आवे हैं? बस ये तो मन की बात होती है। भाई जो तेरे हाथ के खाने में स्वाद है वो दुनिया में कहीं नहीं। तने खाया? पहले आप खाओ, मैं खा लूंगी। खा के लूंगी? खा तू, दोनों गैल खाओगे। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, कोई देख लेगा। अरे देख लेने दे, किसी और का माल लेके दोनों खाओगे। बहुत बढ़िया भाई। टमाटर खा तू। हंस रही है। आप मुझे कितना प्यार करते हो? अरे मैं भाई इतना नहीं, इतना, अरे नहीं इतना प्यार करूं। सच्ची? तो सुनो जी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? रूप तेरे की गोरी रे कट झम झम हो रही है, रूप तेरे की गोरी रे कट झम झम हो रही है। तू भी मेरे दिल में बस रहा, इसमें पिया की चोरी है। रूप तेरे की गोरी रे दया राम ने फेरी,
या ही अदा तो तेरी मेरे दिल ने मोरी है। तू भी मेरे दिल में बस रहा, इसमें पिया की चोरी है। रूप तेरे की गोरी रे। जी मेरे दिल के पार उतर जा। तन देख कसाते बाणे में मेरा भी बेटा भर जा। तन देख कसाते बाणे में मेरा भी बेटा भर जा। मेरा भी बेटा भर जा। तेरी बात मेरे सब जर जा, बंधी प्रेम की डोरी है। रूप तेरे की गोरी रे कत झम झम हो रही है। फीका फीका तेरे आगे लाग पिया, मन सब कुछ फीका फीका। मैं हूँ शाही का सिक्का, तू कापी कोरी है। तू भी मेरे दिल में बस रहा, इसमें पिया की चोरी है। रूप तेरे की गोरी रे। इशक कर रहा है। इसका नाका मुंदा ना है और अपने यहाँ पानी खोल दिया लाट साहब ने। फसल इसकी भी नाश और हमारी भी नाश। भाई बहुत बढ़िया, क्यों ना सुधरने का, बिल्कुल किसी भी कीमत पे। बिल्कुल नहीं सुधरा, कुछ कर लियो इसका। सुनो जी, सब्जी ले आना, सारी सब्जी खत्म हो रही है। अरे तू कहे तो मैं पूरी सब्जी मंडी ले आऊं उठा के। आपको याद है ना, पूजा के लिए घर भी जाना है। हमारी शादी की पूजा नहीं हुई है। हाँ हाँ मुझे याद है, चलेंगे, ससुराल तो जाना ही है। और हाँ, प्रीति दीदी का फोन आया था, वो भी घर आ रही है पूजा में। जीजू ने उनको नई साड़ी दिलवाई है। अरे तो मैं तुझे भी दुआ दूंगा नई साड़ी, क्या हो गया? आप कहाँ से दिलवाओगे? कहीं ते दुआ में। भाई खेती बिगड़ जाएगी, थोड़ा ध्यान दो। बिन वजह की चिंता करो। चिंता की बात ना है, या हाथों में से निकल गई फिर वापस ना आया करती। सही बात है, पर कर तो रही है काम अपना। अरे फिर भी। अरे ओ चाचा के लाडले, यहाँ बैठ जा। ठीक भी? ठीक हूँ। पढ़ाई ठीक चल रही? हाँ। कर लिए सब काम पूरे? मैंने सारे काम खेलने से पहले कर लिए थे। अच्छा, खेलने से पहले सारे काम कर लिए थे। शाबाश बेटा, जा पढ़ाई कर ले। जा मेरा बेटा जा। यू तो काम कर जाएगा पढ़ लिख के। पिताजी मुझे 2000 रुपए चाहिए। अरे किस बात के? वो मुझे साड़ी और मेरी जीन्स फट गई। तेरी बुद्धि तो ठीक है, 1000 रुपए में बढ़िया कपड़े सिल जावे। थारे बन जाते होंगे, मेरी जीन्स तो 2000 रुपए में ही आवे। मेरे पास ना पैसे तेरे इन फिजूल खर्चों के लिए। काम धंधे तो तू करता ना है, शौक पाल लेते न नवाबों वाले। काम धंधे कैसे ना करता हूँ, 12 पे पानी ना चला के आया हूँ। आज तो ये दोनों ही पानी लगा के आए हैं। अरे भले मानस, खेत अपने भर का आया किशन लाल के। अरे इतना तो तुझे पता होगा कि अपने खेतों का नाका खोलने से पहले दूसरे के खेतों का नाका बंद करा जा। वो मैं बंद कर रहा था, मुझे फावड़ा ना मिला। अब इसमें क्या हो गया, आज उनके भर के कल हम अपने भर ले होंगे। तुम पैसे दो मैं चलूं। मुझे ज्ञान दे रहा है, झूठ न बोले। 12 में महीना रखा था फावला। अरे किशन लाल के भरे हुए खेतों में तो तू पानी दे आया, उसकी फसल का नाश कर दिया। सारा उलाहना मेरे पास आवेगा और तेरे इन फिजूल खर्चे के लिए भी तुझे पैसे मुझे ही देने हैं। मेरी माँ ना है ना, तुम न्यू ऐसा कर रहे हो। वह होती तो 2000 के 3000 देती। मेरी माँ ऊपर तो देख रही होगी तो दुखी हो रही होगी, दुखी। अब पैसे ना दे रहे मेरे बेटे को, हैं? मेरी माँ मर गई न्यू मेरी गैल ऐसा कर रहे हो। मैं समझ गया सब बात।
आज वह होती, मुझे पुचकारती, मुझे पैसे देती। तम माँ, तू मुझे अपने दौरे बुला ले, यहाँ तो मेरी गैल बहुत बुरा हो रहा है। ओ ड्रामेबाज, ड्रामा बंद कर, तुझे पैसे ही तो चाहिए। हाँ तो अब समझ में आ रही है तेरी, पहले मैं जर्मन भाषा बोल रहा था। ये ले 200 रुपए। धर ले इन्हें, घाटा आ जाएगा तेरे। बन रहा दानवीर, 200 रुपए में अच्छा सा रुमाल ना आता है। अरे तू इसे काहे को 200 रुपए दे रहा है? 2 रुपए लायक तो है ना। अरे चल मैर तू ही खेल ले में। ठीक है चलो। ले तू आधे पकड़। अरे चल राजू, तो आलिया ले बन गया काम, एक और बुला ले। मार ले आवाज, ओमकार आवाज मार ले। अरे मरण भी दे यार। क्या हो गया? अरे कुछ ना, घर वाले भी भाई यार 2000 रुपए की जरूरत थी और दे नहीं रहे। अच्छा पैसों की जरूरत है? हाँ दे दे। 2000 रुपए? इतना तो यार ब्यों तुम्हारा भी ना है। क्या करें यार, करना तो कुछ पड़ेगा। ओए रेकुआ। हाँ भाई। मोबाइल बेच रहा तू? बेच दूंगा। कितने का? 5000। 5000 का? यार अभी लिया 8000 का। अरे सारा तो फुट्टा पिटा आयु। अरे वो टूटा ना, वो गला चटक गया, बिगड़ गया जेब में से। चल ठीक है, 5000 दे दूंगा। कैमरा ये बढ़िया है। 1 हफ्ते में पैसे मिल जाएंगे तुझे। अब 1 हफ्ते में ना, मुझे दूसरा फोन लाना। 1 हफ्ते में? भाई दूसरा फोन लाऊंगा मैं। 1 हफ्ते में? चल दे दियो। हाँ पक्का। हाँ घर पे लाना पड़े। ठीक है। ए भाई अभी 2000 मांग रहा था, थारे पे 2000 देने को नहीं थे और 5-5 के दम खरीद रहे हो मोबाइल। 5000 का अपने ने खरीदा है, इसे बेच कर तेरे 2000 का जुगाड़ करेंगे। अच्छा ये बात है। पर इसे बेचेंगे किसे? अरे वो ना है दीपक भारद्वाज। दीपक भारद्वाज? अरे वो झामला। अच्छा। वो आजकल फोन खरीदते हैं पुराने, उसे बेचेंगे। चले? चलो चलो। देखो बैठा झामला। अरे तो नशे में दिखे है, दिन में पी ले ना। अरे दीपक। हाँ मोबाइल का काम कर लिया था ना? देखो कौन सा चाहिए बताओ। 100 रुपए से 5000 तक का फोन है। अरे भैया हम खरीदना रहे, अपना बेचने आए हैं। अपना बेचना? दिखाइए। 2000 रुपए लगेंगे इसके बस। बस 2000 रुपए? 2 का सौदा है यू। देख तो सही, बिल्कुल नया फोन है। चल 3 दे दूंगा। 3500 दे दे यार। 3 दे दूंगा। अरे हमें जरूरत है यार बहुत। 3 ही दे सकूं इसके? ला यार तू 3 ही दे। गिन। बहुत पैसे हैं मुझ पे। चलो भाई चलो। शाम तक बहुत खरीदूंगा फोन, सारे गांव के। बहुत पैसे हैं। 100 से 5000 तक के फोन हैं। अरे यार ये तो सही काम करवा दिया तुमने। ले राजू तेरे 2000। 2 के 3 दो। अरे यार हमने इतनी मेहनत करी, 500 मारे ले रहे। 500 मारे भी तो, और सांझ को में चाहिए भी तो। अरे ये तो सही हो गया, पर इसके उल्टे कैसे दे होंगे? अरे उसकी चिंता मत कर, वो हम अपना आप कर लेंगे। सही राट जुड़गी। जुड़ जान। चलो काम तो हो गया यार। क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्यों खुश नजर ना आऊं? ऐसे तो नहीं हो सकते, कुछ तो लाए हो। अरे यार कोई सरप्राइज मत देने दिए। ये ले। इसमें क्या है? इसमें साड़ी है। ओ वाओ, आप कहाँ से लेके आए? मैं कहीं से भी लाया हो। लाया ना तेनिया साड़ी है, पसंद आई या नहीं आई? साड़ी बहुत अच्छी है। साड़ी लाने वाला इतना अच्छा, साड़ी तो अच्छी होगी। ताऊ जी राम राम। हाँ राम राम। जुल्फी ठीक भी है भाई, क्या बात हुई? अरे राजू के दोस्तों ने मेरा फोन ले लिया। तो क्या बात हुई? पैसे ना दे रहे उसके। कितने का ले लिया? 5000 का लिया था, 8000 का लाया था। मेरे बाबा पीट रहे, मुझे डांट मार रहे। चल तू अपना काम देख। पैसे दिला दो, देखियो जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा फोन दिला दो जी, नहीं तो मेरा बापू मुझे मार चल भाई देखेंगे, तेरा दंड भी हम ही भुगतेंगे। यूँ तो सारे के सारे खूड़िए बिकवा के ही रहेगा, यूँ ना हमें छोड़े किसी लायक भी भाई। मुझे लगता है इस बार तो आप सफल हो गए।
नहीं मधु, अभी भी वो बीज नहीं बना जो मैं चाह रहा हूँ। अरे ओ नास खेत, तू के करके मानेगा? के हो गया पिताजी? अरे होना क्या है, इस नास खेत ने अकबर के लुंडे का मोबाइल बेच दिया। मैं क्यों बेचता, मैं तो मिला भी ना उससे। लाइए उसे बुला के। हाँ, मुझे बुलावा वाला और बना दे। मैंने ना बेचा किसी का मोबाइल फोबाइल। कलेक्टर इरशाद ने बेचा होगा, तब मुझे खामखा लपेट रहे हो। अरे तू रहन दे, तू इन गमलों में क्या आंख देने लग रहा? तेरे अमरूद पे तो आ रहे कंचे से, सारे पकड़ में को यहाँ गमला वहाँ गमला, खेती तेरे पे होती नहीं, इन गमलों में उड़ा दे दे। जिस दिन मेरे ये परीक्षण सफल हो गए ना, उस दिन भी तुम न्यू कहोगे यू के हुआ। हाँ, तू ही बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक। अरे हमारे बस की ना तेरा यू सारा ताम झाम देखना। तू एक काम कर ले, नासा में चला जा, इसरो में चला जा, हमारे बस की ना भाई तुझे झेलना। और तू कुछ करके भी मानेगा क्या? किसी गमले में तू ज्वार बो दे, किसी में तू बाजरा फेंक दे, किसी में तू अनाज फेंक दे, फिर नु कह पर मेरा परीक्षण फेल हो गया। अरे तू एटम बम बना रहा है, तू परमाणु बम बना रहा है, तू कर क्या रहा है? तू खेतों में क्यों नहीं मर लेता? या इस घर से निकल जा। क्या बात है, आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आज मेरा रेडियो बंद कैसे है? तू वहाँ कै दिन रहेगी? ज्यादा नहीं, बस एक हफ्ता। एक हफ्ता? एक हफ्ता मैं कैसे रहूंगा यहाँ? तू एक काम नहीं कर सकती? तू मेरी गैली आ जाइए उल्टी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक हफ्ता तो मुझे वहाँ रहना ही पड़ेगा। एक हफ्ता मेरा मन कैसे लगेगा? आप क्या सोच रहे हो, आपके बिना मेरा मन लग जाएगा? अभी सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। चिंटू। देख, इनमें सब में ना पानी घेर दिया है, उनमें भी, परले वालों में भी, और सूख ना जा कोई सा, याद रखिए। अरे ओ कृषि विभाग, तू 2-4 महीनों के लिए लंदन ना जा रहा है? जो तेरा यो फार्म हाउस सूख जाएगा। कदी इस गमले में निकाल ले, कदी इस गमले में कुछ उगा ले, कदी इसमें से कुछ निकाल ले। अरे खेतों में कुछ कर लेगा तो अनाज भी पैदा हो जाएगा। अरे इनमें तेरे कुछ हो भी गया ना, एक टाइम की रोटी ना बनने की। वहाँ रोटी खेतों में बन रही है खूब। भाभी चाबी कहाँ है मोटरसाइकिल की? मोटरसाइकिल तो तेरे भैया ले गए राजू। कहाँ ले गया? कोई दोस्त बीमार है, उसे देखने न गए। दोस्त भी गैली मरना था, अब मैं कहाँ पे जाऊंगा? अरे बस में चला जा, बस में। मैं ना जा रहा बस में। अब मैं 1 किलोमीटर यहाँ तक सड़क लो जाऊंगा, फिर वहाँ उतर के 2 किलोमीटर उनके गांव में जाऊंगा। अरे के बकवास कर रहा? हमारे समय पे ना देखा तेने? उस समय इक्का दुक्का बस चले थी। और तेरे नाना का मकान जो था ना, 5 मील दूर था, रास्ते में एक नदी भी पड़े थी। नाना का मकान 5 मील दूर था, तब नदी में कुछ जाओ थे, इससे मुझे क्या मतलब? मैं मोटरसाइकिल पे जाऊंगा। अरे मोटरसाइकिल नहीं, हेलीकॉप्टर पे चला जाइए जब तू पैसे कमाने लगेगा। अरे देख, बहू भी तैयार होली। एक काम कर, राजी खुशी ने लेके चला जा, और जब वहाँ नजदीक को पहुँच जाएगा ना, वहाँ फोन कर दिए, कोई तुझे लेना आ जाएगा। जा अब तू चला जा। हाँ यार, बहुत बढ़िया बात है। मैं बस में तो उतर के फोन करूंगा, मुझे ले जाओ, मैं आ गया, मैं ना जा रहा। अरे मत जा, हमारे पे कौन सा एहसान कर रहा? मत जाइए। आप मोटरसाइकिल की जिद क्यों कर रहे हो? बस में जाने से क्यों डर रहे हो? अरे यार, मैं बस में जाने से नहीं डर रहा, मैं राड से डर रहा हूँ। राड? हाँ, वहाँ जब बस में चढ़ेंगे, कोई तुझे टच करके जाओगा, कोई तेरी ओर को घूरेगा, कोई कुछ करेगा, मेरे पे चिल रहा, खोपड़ी पड़ जाएंगी वहाँ तो। अरे मैं ही अकेली थोड़ी ना जा रही हूँ, बाकी सब भी तो जाते हैं। जाते होंगे, हमें क्या मतलब है? मुझे तो तेरे से मतलब है ना। अरे बाबा, मैं घूंघट कर लूंगी, आपके साथ चलूंगी, फिर कोई क्या कह देगा। अब चलो भी, प्लीज चलो ना, प्लीज चलो ना। तू प्लीज प्लीज मत करे, मेरा कुछ कुछ हो जावे। आपको रूम में आते ही ना कुछ हो जाता है। चलो चलो ना। 6-7 दिन में अरे आओगी रे, यार, चलो फिर। ना। अरे राजू, कहाँ चल दिया? के बात है? चाचा ने घर तक काट दिया के? अरे तू पागल है के? ससुराल जा रहा हूँ, तुझे दिख ना रहा? अच्छा, दावत खान जा रहा? और अरे तू पैदल जाएगा? थारा तो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल लेके जा। अरे मोटरसाइकिल वो सतबीर लेके चला गया तड़की तड़क कहीं। कोई बात नहीं, मैं अपनी फरारी लाऊं, कहो तो काट के लाऊं। अरे रहने दे यार। के रहने दे, हम दोस्त किस दिन काम आएंगे? अगर ससुराल में पैदल जाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, थारी मोपेड ते इज्जत बढ़ेगी मेरी। क्यों बकवाद कर रहे हो यार? भाई जैसी तेरी इच्छा, पर ससुराल में तो हम भी जाना चाह रहे थे तेरी में, पर आज हमारे कपड़े कुछ ठीक से ना है।
कपड़ों की क्या बात है भैया जी, आप ऐसे ही चलो। अरे तू बकवास ना करे, इन्हें और बांध ले गया, ऐसे ही चलो। चल आ, खामखा की। अरे हमें भी ले जाते भाई, बस में धक्के खाओगे। अरे सोनू देख, मधु आ गई। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। नमस्ते मेहमान। आगे बेटा तू। राम राम। और बेटा? सब बढ़िया है, आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया। अरे दामाद जी, घर पर सब ठीक हैं? हाँ जी, सब ठीक। आते वक्त कोई परेशानी तो नहीं हुई? ना जी ना। पिताजी वगैरह सब ठीक हैं? हाँ जी ठीक है जी। अरे कभी कभी उन्हें भी भेज दिया करो। हाँ और बेटा घर में कैसे है सब? गांव में बारिश ठीक हुई है? हाँ जी। के हो रहा तेरे, सूखती जा रही तू दिन पे दिन। कैसा रोटी वोटी न देते क्या वहाँ जीजा? अरे तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम कब खुशखबरी दे रही हो? बस पता नहीं अभी। अरे सोनू चाय वाय पिलवा बेटा, मेहमान आए। बेटा जा चाय लेके आ जा। ठीक है मम्मी। जा। और काम धंधा सही चल रहा? हाँ जी सब ठीक है। बेटे खुश रहा। अरे पापा का स्वास्थ्य ठीक रहता है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? बढ़िया हाँ जी एकदम ठीक है। चलो अच्छा है। लो जी चाय। लगता है बड़े जीजा आ गए, वो भी तो आने वाले थे। जीजा जी आ गए, जीजा जी ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ लगा दो, यहाँ जीजा जी, यहाँ लगा दो, यहाँ। आइए जीजा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते जी। दीदी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। खुश रहो। अरे बैठो प्रीति जीजा बेटे, जी। एकदम कैसी बढ़िया। हो? तुम कैसी हो? बढ़िया। ठीक है हाँ जी, साहब। अच्छे हैं आपकी कृपा से। ड्यूटी वगैरह कैसे चल रही है? हाँ जी चल रही है ड्यूटी। अच्छा अच्छा। कपड़ा सीधा कर। और दीदी आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर मधु तुझे क्या हुआ है? खाने वाने को नहीं देते हैं क्या? नहीं मैं तो ठीक हूँ और सब अच्छा चल रहा है। चल ठीक है। और मम्मी? बढ़िया। और भाभी? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। दामाद जी पिताजी वगैरह सब ठीक हैं? बस पापा जी अच्छे हैं, आप सुनाइए। और पोस्टिंग वगैरह कहाँ चल रही है आपकी? पिछली बार नोएडा था, आपका गजरोला पोस्टिंग हो गई। अच्छा अच्छा। आरो नहीं है क्या? नहीं जी आरो नहीं है। अरे क्या नाम यार, क्या नाम है तुम्हारा? जी राजू। हाँ राजू। क्या हाल है तेरे? जी बढ़िया जी। घर पे सब अच्छे हैं? हाँ जी घर में सब बढ़िया। अरे दामाद जी नई कार ली है शायद? थानेदार हूँ, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना रहता है। प्रीति कहने लगी नई गाड़ी ले लो। सच्ची? कभी मेरी बात ये टालते नहीं है। अरे टालेंगे भी कैसे, अगर गृह मंत्रालय कहे और उसकी बात टाले, ऐसा कैसा हो सकता है? बोला प्रीति ने मैंने गाड़ी ले ली। किस्तों पे ली होगी? नगद ली है, वो भी हार्ड कैश। तुम्हारे ट्रैक्टर की तरह नहीं है कि हर महीने किस्त रुकी रहती है। यार ये कप अभी तक चल रहे हैं। भाई मैं तुझसे कितनी बार कही है, ये घटिया नमकीन मत खिलाया करो। जब घर में नमकीन नहीं थी तो बता देते, हम आते समय रास्ते से ले आते। कोई नहीं छोड़ो, ये खा लेगा। ले भाई खा ले। हाँ जी ठीक है।
क्या करूं मम्मी, ये छोटी मोटी दुकानों से कोई चीज खाते नहीं है। क्या करा बेटी, ध्यान तो बहुत रखा है पर गलती हो जावे हमसे। जो मैटर चल रहा था वो लोग परेशान तो नहीं कर रहे? अरे दामाद जी, जब से आपने फोन किया थाने में तब से साला दिखाई नहीं देता। पहले तो रोज खेत में आ जाओ था। अरे भाई तुम्हारा गन्ने वगैरह तो होते होंगे? हाँ जी बहुत हुए। गुड़ तो बनता होगा, कभी गुड़ वगैरह खिलाओ। जी। अरे दामाद जी, हम रखवा देंगे आपकी गाड़ी में गुड़। अरे नहीं, हम चाह रहे हैं कि इनके गांव के गुड़ का भी स्वाद ले लें जरा। क्यों नहीं जीजा जी, हम भिजवा देंगे। मधु, कैसी साड़ी पहन कर आई है तू? कितने दिन हो गए तेरी शादी को, तेरे ससुराल वाले कुछ देते नहीं है क्या? मुझे देख ले, 8,000 की साड़ी है मेरी और 5,000 के नीचे की साड़ी पहनती नहीं हूँ मैं। और अपने राजू को ही देख ले, उसमें बिल्कुल भी अकल ना है। कैसे कपड़े पहन कर आया है वो, उसकी तो पता नहीं, पर हमारे पिताजी की बहुत इज्जत है गांव में। अरे दीदी वो सुन, पता है मुझे जब आना था ना, मैंने तो कह दिया कि अपने घर जाऊंगी तो न्यू ब्रांडेड साड़ी पहन कर जाऊंगी, और शाम को जब आए तो नई साड़ी लेकर ही आए। देख ले। देख मधु, किया तो जीजा जी ने गलत ही है। पहली बार ससुराल में आए हैं और कैसे आए हैं? पैदल। तुझे पता है जब सबके जमाई गांव में आवे है ना, कोई मोटरसाइकिल पे आवे है, कोई कार में आवे है, कोई स्कॉर्पियो में आवे है, और जीजा जी ने क्या किया? पैदल ही आ गए। ऐसे टाइम पे तो यार दोस्तों से मांग भी लिया करते हैं। किसे पता चल रहा है मांगी हुई है या अपनी? ए मधु, तू जीजा से कह के गाड़ी खरीदवाई लेना। पता है मैंने पिताजी को कितने अच्छे अच्छे लड़के दिखाए, लेकिन मेरी एक भी ना सुने वो। अरे दीदी आप ऐसे ही परेशान हो रही, वो बहुत अच्छे हैं। चल ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे, पर एक काम कर, मेरे बैग में देख लेना, जो तुझे साड़ी अच्छी लगे एक साड़ी ले लेना उसमें से। अरे नहीं दीदी, साड़ी तो मेरे पास बहुत सारी हैं और सारी अच्छी हैं। अच्छा जाने दो, जाके तुम रोटी बना लो, मेहमानों को भूख लग रही होगी। हाँ एक बात और सुनो, एक बात बताता हूँ तुमको। एक बार रात को 2-2:30 बज रहे होंगे, मैं अपने थाने की फोर्स के साथ गश्त पर जा रहा था, तभी मेरे मुखबिर का फोन आया। मुखबिर तो जानता होगा? हाँ हाँ जी। तुझसे पूछ रहा हूँ, मुखबिर तो जानता होगा? मुखबिर? हाँ जी। हाँ तुम गांव के लोग मुखबिर तो जानते ही होगे। तो हाँ मैं क्या कह रहा था, मुखबिर बोला, साहब गंगा किनारे के जंगल में शमशेरा गैंग के 2-4 आदमी हैं। शमशेरा को भी जानते हो या नहीं? शमशेरा जी? हाँ तुम लोग क्या जानो, ये तो बड़े लोग जानते हैं या पुलिस जानती है। शमशेरा? अरे वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है। हाँ वही मालूम है ना। तो शमशेरा ग्रुप के 3-4 आदमी, इतना मेरी सुनते ही फोर्स मेरी सर पर पैर रखकर भाग गई। फिर क्या है दामाद जी? फिर क्या माँ जी, मैंने कहा भागना है कारो भाग जाओ। बलदेव सिंह शमशेरा के आदमियों से अकेला लड़ेगा। फिर क्या हुआ जीजा जी, तुम अकेले उससे मुकाबला करने चले गए? बलदेव सिंह नाम है मेरा, बलदेव सिंह, बलों का देव। क्या बात है जीजा जी, आप तो बड़े बहादुर निकले। और क्या, तू के मारे जीजा को ऐसी समझा? अरे जीजा और बताओ आगे क्या होया? तुम तो जानती हो। हाँ जी बिल्कुल। अरे चुप हो जाओ, तुम आगे बताओ जीजा जी क्या होया? आगे क्या होना था, जैसी मैं गंगा के किनारे के करीब पहुंचा, वहां मेरा मुखबिर मिला। वो कहने लगा, साहब मेरी सूचना ये थी कि 2-4 लोग हैं, मगर यहाँ तो शमशेरा खुद, शमशेरा अपने आदमियों के साथ है, 25-30 आदमियों के साथ है। बस मैंने भी सोच लिया, बलदेव सिंह इससे अच्छा मौका कभी नहीं हो सकता, पूरा गैंग साफ कर दूंगा। मेरे पास सिर्फ सरकारी रिवॉल्वर और उनके पास AK-47 और वो AK-37, AK-56 जानता है? हाँ जी AK-56। अरे ये राइफल का नाम है, किसी गन्ने के बीज का नाम नहीं है। और उन लोगों के पास चाइना का माउजर, त्रिशूल, अग्नि, न जाने कौन कौन से हथियार, मैं नाम भी नहीं बता पा रहा। और यहाँ तक कि उनके पास ड्रोन, उससे भी लगातार गोलियां चली, तक 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 तक। मैं डटा हुआ, मैदान से नहीं भागा। मैं बोला बलदेव सिंह नाम है मेरा, एक को गैंग को पूरे साफ कर दूंगा। लगातार बढ़ रहा है, वो इधर मैं उधर, वो ऊपर मैं नीचे, ऊपर ड्रोन और मैं दाएं बाएं। धड़ाधड़
उसके बाद अरे जीजा जी कहाँ सोओगे? ये कहाँ सोएगा? ये तो ऊपर सोएंगे। हाँ ये तो लोग खुले में सोते हैं। मेरा एक काम कर, इस कमरे में कूलर तो होगा? अरे कूलर तो हमने सुबह ही लगा दिया। हाँ तुम लोगों के पास एसी उसी तो है नहीं, इसी में कमरे में बिस्तर लगा दे। अरे क्या कर रहे हो सब? खाना वाना खिलवाओ, रात में पंचायत जोड़ रखी है। हाँ भाई ये सब उठा और गाड़ी में से ले आना। ठीक है ले आऊंगा। हाँ भाई आजा। नहीं जी मैं तो खाना खाऊंगा। हाँ तुम लोग तो खाना ही खाते हो, तुम कौन सा ड्राई फ्रूट खाओगे? आप चलिए। हाँ जी चलो। कोई आओ तो सही। किधर है भाई? इसे मत छेड़, मैंने जीजू के लिए काट के रखे हैं, बिना सलाद के खाते नहीं है। अरे कहाँ रह गया तेरा छोटा जीजा? उसको भी बुला लेता। अरे आओ आओ, मैं सोच रहा था कि तुम भी 2-4 पैक ले लेते। ना जी बस मैं तो सोऊंगा, रोटी खाया है। हाँ पर तुम छोटे लोगों को बड़े लोगों में बैठने की तमीज कहाँ है? बस आए चून पर टूट पड़े, फिर भी 2 पैक ले लेते। बस जी। हाँ हाँ ये अमीरों के शौक हैं। आज मैंने तुझे पिला भी दी तो कल कहाँ से पिएगा? ये तो अमीरों के शौक हैं। चल सो जा, सुबह तुझे गन्ने भी तो खोदने होंगे। चल निकल, चल निकल। चला आता है। अरे भाई आते क्यों नहीं? इतने टाइम क्यों लगा रहे हो? आप तो जानती हो कि मैं कितना लेट हो रहा हूँ। मुझे थाने भी जाना है। हाँ जी मैं आइए कब से पापा तैयार जी। हूँ। मम्मी आ जी जाओ मम्मी आइए। आ जाओ। मुझे भी जीजा जी की गाड़ी में जाना है। तू जीजा जी की गाड़ी में जाएगी तो उसकी गाड़ी में कौन जाएगा? चल जा, वो खड़ा है। अरे तेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? वो तो जी यहीं हैगी। जाली काट के ले आ जरा। ले तो आऊंगा पर उस पर जाएगा कौन कौन? अरे तू ला तो सही। आपकी समझ में नहीं आ रही मम्मी जी, मैं क्या करूं? आप इधर और बुला लाए मुझे। मेरी तो समझ में नहीं आती। हम सरकारी नौकर हैं, हम इंतजार नहीं कर सकते यार। हमें 20 काम होते हैं, थानों में जाना होता है, मगर यहाँ इंतजार कर रहे हैं। प्रीति जी आप तो जानती हैं, इतनी देर रुकना हमारे बस की बात नहीं। अरे दामाद जी आने वाले होंगे, आ रहे हैं। अरे वो लोग कहाँ से आएंगे? पैदल आएंगे? कैसे आएंगे? अभी तक तो हम ये भी नहीं जानते। माता जी आप ही बताइए। अब देखिए मेरे थाने का काम बहुत जरूरी है, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। लो जीजा जी चाय पी लो। वेरी गुड। चाय चल दिए क्या? अरे नहीं नहीं, मैं और दीदी कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। जाओ तो। दीदी आप चाय लोगी?
नो नो, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती, ओनली ग्रीन टी। जीजा, छोटे जीजा ने तुम्हारी गाड़ी ठोक दी। किस मूर्ख उल्लू के बेटे ने इसको गाड़ी दी थी? मैंने दी थी। कैसे जाहिल को आपने अपना दामाद बनाया है? और सुन, तू ये जानता है वो गाड़ी किसकी थी, कितने रुपए की थी? बलदेव सिंह की गाड़ी थी। जानता है मैं उस गाड़ी को कितने प्यार से रखता था। चल दिया मटर गश्ती करने। अरे तुझे गाड़ी चलाने की पता भी है? जिस रास्ते से बलदेव सिंह निकलता है उस रास्ते पर बड़े बड़े लोग बलदेव सिंह को झुक के सलाम करते हैं। और हाँ, तुझ जैसे लोग तो रास्ता छोड़ के झुक के आंखें झुका के सलाम करते हैं। चल दिया गाड़ी लेकर घूमने के लिए। अरे जब तेरी उम्र की मेरी शादी हुई थी, तेरी उम्र में मेरी शादी हुई थी, उस समय मैं पैसे कमाने लगा था। और अपने बाप की दौलत पर जिंदा रहने वाले इंसान 6 लाख रुपए कमा कर देखे तूने कभी? 6000 रुपए कमाने की तेरी औकात नहीं है। 6 लाख की गाड़ी ठोक डाली। भाई साहब ऐसे मत बोलो, मैं भी एक इज्जतदार घर से हूँ। इज्जतदार खानदान में रहकर आप तो जानती हैं, शांत रहो। इज्जतदार खानदान में रहकर इज्जत कमानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिलती। तेरे बाप की औकात नहीं जो मेरी गाड़ी लौटाने एनकाउंटर कर दूंगा, एनकाउंटर करा दूंगा मैं। बलदेव सिंह निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। माने का ना दमाने का पता नहीं क्या करता था हर टाइम। बेइज्जती करवा दी। मधु, तू कहाँ जा रही मधु? पापा मुझे जाना है। क्यों? चलो यहाँ से। खुश रहो। कैसे? तू तो रहन गई थी मधु, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? बस ऐसे ही दीदी। हाँ, तेरा के जी लगा है इसके बिना, इसकी गैल गैली भगी आई। हाँ भाई, यूनास खेत ना छोड़ने का हमें किसी को भी मुंह दिखा लायक। गांव गवांड हो, रिश्तेदारी हो, उठ बैठ हो, सब जगह मारे तो मुंह पे थूक रहा भाई। हमें ना जीन दे यू आलिया के। कहाँ है यू? आ रहा भीतर है। अरे ऐसे बुला ले। राजू यहाँ ये। ओ राजू। हाँ पूछ इससे क्या कर आया? अरे के कर का? यू कुछ नहीं बता रहा, तुम ही बता दो। अरे बतान को कुछ छोड़ रखा क्या? छोटी बहू है ना, उसकी बहन प्रीति की गाड़ी का सत्यानाश कर आया। 2 लाख रुपए का खर्चा बता रहे हैं, फोन आया है। हाँ। लो खाना खा लो। मुझे भूख ना है। अरे आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, आप खाना खा लो। अरे जब मैं कह रहा हूँ मुझे भूख नहीं है। चल ला, मुझे पता मैं नहीं खाऊंगा ना, तू भी ना खाने की है। यार कुछ भी कहो,
हमारे यार के साथ हुआ बहुत बुरा। तू सही कह रहा यार कलेक्टर, ऐसी ससुराल अल्लाह ताला किसी को ना दे, और अगर दे भी दे तो साडू थानेदार जैसा ना दे। कैसी कैसी कही राजू से उस थानेदार ने, अगर मैं होता तो 2 मिनट में ठीक कर देता। अरे सुसरे तू अपने थोबड़े को देख, तेरे थोबड़े पे और तेरी किस्मत पे 12:15 बज रहे हैं। तू ज्यादा बकवास मत कर, मैं तुझे भी ठीक कर दूंगा। वो थानेदार है तो मैं भी कलेक्टर हूँ, कलेक्टर। भले ही नाम का सही। ओ भरता के क्या है? इधर आ, टाइम बता। टाइम 4 बज रहे हैं। है सण, हाँ ये दुनिया बड़ी कुत्ती चीज है। पिछले 6 घंटे तो यहाँ पड़े हम, 25 लोगों से टाइम पूछ लिया, सब अलग अलग बता रहे। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, सड़ा चूतिया समझ रहे हैं हमें। साले तू गया नहीं, खोपड़े में ईंट मार दूंगा, कर दूंगा 4। मार देगा। मार साले के ईंट, थाने दीवाने मैं देख लूंगा, मार इसके ईंट। ईंट मार देगा है? फ्री की मिल गई क्या? जब भी ज्यादा बोल रहा है, पता ना पप्पू कैसे पिटा। फ्री की मिल गई? आज तो अपने पैसे इनकी है, अपने पैसे इनकी पी रहे हैं। फ्री की साले तेरा बाप पीता होगा, साला हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। सुनो, आप ऐसे रहोगे तो मेरा मन कैसे लगेगा? आप सीरियस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप हंसते खिलखिलाते अच्छे लगते हो। मैं क्या करूं, मुझे सारी बात ऐसी रह रह के याद आ रही हैं। निकाल दो सब बातों को अपने दिमाग से। जिंदगी में 1000 बातें होती हैं, क्या हम उनको दिल पे लेके बैठे रहेंगे? मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, आप चाय पी लेना। सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं? बता। ये गलत बात है बिल्कुल भी। तू रे को आजा बस, बात तो सुन। हैं? वो तो एक... आप अपना मूड फ्रेश करो पहले। ठीक है, मैं कर रहा हूँ अभी। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है। अरे ओ राजू, यहाँ सुन। अरे मदन, कहाँ रहे करे इतने दिनों में दिखा है? कहीं नहीं, वो मुझे तुमसे एक काम था। बता। अरे इरशाद, ये मदन राजू से क्या बात कर रहा है? 2 महीने तो काम से बाहर रह गया, इसे इस तक ये काम पड़ गया। देखते हैं, पता लगाता हूँ। अरे तू इसे रख ले, मैं सुबह के ले लूंगा। ना भैया, तू ही रख इसे अपने दौरे। अरे डरा क्यों, सुबह के तुझसे ले लूंगा। ना भैया ना, तू इसे अपने दौरे ही रख। मेरे पिताजी को पता चल गया तो वे तो मुझे मार गिरेंगे। अरे तू डरा क्यों, ये मेरे पप्पा की है, इसका लाइसेंस भी है। इसे छुपा के रख लिया, सुबह के मैं ले लूंगा। ना भैया, तू इधर ही से तो। अरे डरा क्यों है, मैं इस टाइम बाजार जा रहा हूँ। एक रात की तो बात है, मैं तेरे खर्चे के लिए 1000 रुपए भी दूंगा। ले रख ले। मधु, ओहो मधु। अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या? जल्दी चल, जल्दी चल, कहाँ जा रहे हैं हम? चल 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 चल। अरे इसे तो रख दो। जल्दी चल यार, क्या कर रही है तू? अरे दुपट्टा तो लेने दो। आजा, बढ़ जा मत। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे तू आ तो सही, देख तो सही। अब बताओ तो। आजा ना तू। क्या बात है, ये तो बताओ। कुछ मत बुझे बस तू।
बैठ जा। हाँ। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बैठ तो सही तू, अब बैठ जा। जा कहाँ रहे हैं हम? देखती रह तू कहाँ जा रहे हैं। अरे यार तू चलन दे अब बस। तू चलाओगी? ना ना बाबा, मुझसे न चलेगी। चलेगी, तू घबराओ मत। नहीं। आजा तू आगे तो आ। यही है लड़का? यही है दरोगा जी। क्या बात होगी इंस्पेक्टर साहब? एक तो चोरी की पिस्टल घर में रखते हो और हमसे पूछते हो क्या बात है? ये तो जी मदन के फूफा की है। मदन के फूफा की कैसा है? घर तो तेरे मिली है या? ये सही कह रहे हैं, ये सब कुछ नहीं कर सकते। बात पिस्तौल की ना है, तू तो जो है ना मदन के साथ अपराधों में भी लिप्त है। दरोगा जी ले जाओ इसे, इसने सारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब और बर्दाश्त ले चलो रईस है। तू भी मेरे पे शक कर रही है? मैं बिल्कुल बेकसूर। अरे मैं पहले ही कहूंगा, यूं मैं कहीं का नहीं छूटने का। अरे इरशाद यहाँ बैठा है, वहाँ सब नाश हो लिया। अरे किसका नाश हो लिया, कुछ बता तो सही। राजू को पुलिस उठा कर ले गई। क्यों? मुझे लगता है मदन ने जो तमंचा दिया था उसी चक्कर में ले गई। मदन ने तमंचा दिया? वो तुम्हारे सामने दिया। चल चल के पता करते हैं, जेब में इधर लूं। चल। पिताजी राजू को छुटाने के लिए सोच लो। अरे कुछ नहीं सोचना, क्या सोचे? पिताजी मेरा दिल कह रहा है हमारा राजू बेकसूर है, ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता। यूं मदन अपनी चाल में फंसा रहा, खुद बचने के लिए हमारे राजू को फंसा रहा। अरे मुझे कुछ नहीं पता, हमें उसे कतई नहीं छुड़ाना। वो जहाँ चला गया ना, बिल्कुल सही जगह चला गया। पिताजी समझो, मानो। अरे बिल्कुल नहीं मानना। और तू एक बात सुन ले, इस पूरे जन्म में मैं उसे वहाँ से छुड़ा के नहीं लेके आऊँ। बिल्कुल ना समझ रहे। क्या समझू? यूं मेरा आखिरी फैसला है। और तुझे एक बात कह रहा मैं, तू भी खेतों में चला जा, ट्वेल चला खेतों में पानी दे ले। और सुन एक बात जान ले, और जो तू उसे छुड़ान जा लिया ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होने का। क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं वो कैसे होंगे। क्या करूं? पापा को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो पापा। हाँ बेटा बता क्या बात है? आज पुलिस आई थी, उनको ले गई पकड़ के, और आप जीजा जी से कह के उन्हें छुड़वा दीजिए। बेटा तू चिंता मत कर, मैं बलदेव सिंह से बात करता हूँ और मैं भी आता हूँ। ठीक है पापा। ठीक है बेटा। अरे कौन आ रहे भाई? ये तो रिश्तेदार आ रहे दिखे हैं। अरे तो बहू के पिताजी भी दिखे भाई। राम राम जी। आओ जी बैठो। हम यहाँ बैठने नहीं आए, हम तो यहाँ मधु को लेने आए हैं। मधु को लेने आए? ये क्या कह रहे हैं आप? हम वही कह रहे हैं जो तुम सुन रहे हो। हम तुम्हारे यहाँ रिश्तेदारी करके सारी रिश्तेदारियों में बदनाम हो चुके। राजू जैसे क्रिमिनल और नकारा लड़के के साथ हम अपनी लड़की को एक पल नहीं रखने के। तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जल्दी आ जा। ये क्या कह रही हो दीदी? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? बहुत सही कह रही, ये इसका घर है, ये हमारी इज्जत है। तुम इसे ऐसे ले जाओगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? गांव वाले क्या कहेंगे ये तो राजू को सोचना चाहिए था ऐसे काम करते वक्त।
ऐसा ना कहो, वो बेकसूर है। आप मदद कर देते ना तो वो अब तक छूट जाता। मैं मदद कर दूं? शुक्र समझो मेरे हत्थे नहीं चढ़ा, वरना। अरे छोड़ रिश्तेदार, अपना ही सिक्का खोटा है जो हमें इतना सुनना पड़ रहा। चोर साहब हम पहले से बहुत दुखी हैं, हमारी बेटी को भेज दो। चोर साहब ऐसा ना करो, मधु को हमेशा हमने अपनी बेटी की तरह रखा, बहू की तरह नहीं रखा। इसे कहीं ना ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। तुझे होगा विश्वास, पर हमें उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। चल घर। देख बहन, अगर वो नहीं जाना चाह रही तो क्यों ले जा रही हो उसे? दीदी छोड़ देना उसे, अरे छोड़ देना उसे। आप इसे जबरदस्ती ना ले जाओ। भाई सतबीर, औलाद ही तार दे भाई, औलाद ही मार दे भाई। अरे राजू, घर तो आइए, गाड़ी कुछ गड़बड़ होगी दिखा है। चल चल के देखते हैं। अरे भाई साहब, कैसे बैठे हो आप? अरे भाई आ जाओ। के बैठे भाई? राजू को तो पुलिस पकड़ लेगी, और राजू के ससुराल वाले आए थे, वो उसकी बहू को जबरदस्ती ले गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, गाड़ी तो हम दोनों ने जाती देखी। वैसे राजू को छुटाने का क्या रहा? अरे छुटाने की क्या बताऊं, पिताजी मान ही नहीं रहे। ताऊ जी को छोड़ दो, हम चल रहे हैं। सच्चाई हमारे पास है, कुछ पैसे दिल्ली का जुगाड़ कर लेना। पुलिस मान की तो ठीक है, अन्य छुटा के लाऊंगे, हमारा यार है। भाई तुम यूं ठीक कह रहे। 2 मिनट रुको, मैं कपड़े बदल कर ठीक है, करिए आओ। अरे भेजते कैसे ना भेजते तो पूरे खानदान को उठवा देता। बलदेव सिंह नाम है मेरा, आप तो जानती हैं। जी बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कह दिया था, इनकी बेइज्जती का बदला लेना है। बदला तो हम ऐसा लेते कि पूरे प्रदेश में मिसाल बन जाती, मगर हम रिश्तेदारी की वजह से चुप रह गए। अरे हमारी मानता कौन है? हमने पहले कहा था कि ये लड़का इस लड़की के काबिल नहीं है। हमारी रिश्तेदारी में एक लड़का है, कहते तो बात चलाते, आज तक उसने शादी नहीं की। दामाद जी, अभी बात बन जाएगी क्या? कैसे नहीं बन सकती? जब तक मैं बैठा हूँ ऐसी कौन सी बात है जो नहीं बन सकती? ठीक है दामाद जी, बात आगे बढ़ाओ। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा मत करो। मम्मी मैं मर जाऊंगी। मर जा, पर हमें जो ठीक लगेगा वही करेंगे। अरे कहाँ घुसान लग रहा है तू घर के अंदर? पिताजी से मैं लेकर आया, यूं बेकसूर है। कलेक्टर नर इरशाद ने थाने में बयान दिया, जो पिस्तौल थी ना वह मदन की थी, इसे रखने के लिए दी। अरे मैं नहीं मानता, झूठ बोल रहा है हो, और इसके दोस्त झूठ बोल रहे। झूठ क्यों बोल लेंगे वे? उन्होंने लिखित में बयान दिया, थाने में लिखित में। अरे वाह, इस नालायक और इसके दोस्तों की चाल है चाल। पिताजी, मैं घर में कोई भी नुकसान कर सकूं, पर ऐसा कोई भी नीच काम नहीं कर सकता जिससे घर की बदनामी हो। तो मेरा विश्वास तो करो। अरे तेरा विश्वास करूं? तेरा विश्वास करने वाली तो तेरी बहू को भी तेरे ससुराल यहाँ से ले गए। वह बेचारी रोती रही, बार बार कहती रही वे बेकसूर है, बेकसूर है। अरे कमबख्त ने तो उसका भी विश्वास ना छोड़ा। अरे कहाँ जान लग रहा है, एक बात सुनता जा, आज के बाद इस डेयरी में कदम न रख दिए। अगर तेने यहाँ कदम रख दिए ना, तेरे पाँव काट दूंगा मैं। दामाद जी, अब करना क्या है मधु का? करना क्या है, मैं डेट रख देता हूँ, वो आ जाएंगे मधु को देखने के लिए। दामाद जी, लड़का कैसा है? लड़का ऐसा है जैसे कि वो मधु के लिए ही बना हो। क्या लेना आया तू यहाँ? जी मैं मधु को लेना आया हूँ। तेरी बड़ी हिम्मत है, थाना कचहरी करके फिर यहाँ लिया। इससे ये पूछो ये लेने क्या आया यहाँ, ये करने क्या आया यहाँ? ये सोच के आया होगा ससुराल में जा रहा है, मैं इसकी खातिरदारी करूंगा। पहले तो इतना इनका अपमान किया, फिर भी मुंह उठा के चला आया। बेटा तू चुप रह, हम बात कर रहे हैं। प्रीति सही कह रही है, मधु के तो भाग फूट गए। कुछ करने धरने को तो इसके पास कुछ है नहीं, थाना कचहरी और अलग से। देखो जी, मुझे फंसाया गया था, अब पुलिस ने भी मैं छोड़ दिया। छोड़ दिया तो क्या है, कल बदमाशी में जाओगे, परसों को मर्डर में जाओगे। अरे हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा किसी गलत काम से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी।
ये सही कह रहे हैं, ये बेकसूर हैं। तू चुप कर, हम बात कर रहे हैं ना यहाँ। जीजा जी आपके काम भी बिल्कुल निराले हैं। काम धाम तो आप कुछ करते नहीं हो, ऊपर से चोरी चकारी का काम और शुरू कर दिया आपने। ये सब गलत बात है, इनकी बात का विश्वास तो करो। आप बस मधु को भेज दो। भेज दो? तने इतना अपमान किया इनका, उसके बाद सोच रहा मधु को भेज दूंगा तेरे साथ। मैं इनसे माफी मांग लूंगा, इनके पैर पकड़ लूंगा मैं। इसको बता दो कि हमने मधु के बारे में क्या सोचा है। भूल जा मधु को, मधु की हम दूसरी शादी करेंगे। मुझे कहीं और ब्याह नहीं करना, मुझे इन्हीं के साथ जाना है। तू चुप कर, हमें सिखाएगी तू। दोनों लेके जाओ बिस्तर को, चल अंदर। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे इन्हीं के साथ जाना है। बिस्तर को मर जा। वो पिए खड़ा, निकल यहाँ से। भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, भाई साहब मुझे माफ कर दो, भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं सो न सकूं, मैं रो न सकूं, इब क्यों कर दिल न मैं समझाऊं। मन भूख लगे ना प्यास लगे, मैं रो रो के किन्हें हाल सुनाऊं। मैं सो न सकूं, मैं रो न सकूं, इब क्यों कर दिल न मैं समझाऊं। मन भूख लगे ना प्यास लगे, इब रो रो के किन्हें हाल सुनाऊं। ये प्यार का मतलब जाने ना क्यों दुनिया अपनी जिद पे अड़ी। ये प्यार का मतलब जाने ना क्यों दुनिया अपनी जिद पे अड़ी। तेरे मेरे प्यार के टोक लगी आ हंसे से दुनिया खड़ी खड़ी। तेरे मेरे प्यार के टोक लगी आ हंसे से दुनिया खड़ी खड़ी। मन मेरा भी ना लागे गुर तेरी याद सतावे से। आँखियाँ ने जब बंद करूँ मैं खड़े आगे मन पावे से। मन मेरा भी ना लागे गुर तेरी याद सतावे से। कद सोचा ना था ऐसा हो, क्यों छूट गई सावन की झड़ी। कद सोचा ना था ऐसा हो, क्यों छूट गई सावन की झड़ी। तेरे मेरे प्यार का टोक लगी आ हंसे से दुनिया खड़ी खड़ी। तेरे मेरे प्यार का टोक लगी आ हंसे से दुनिया खड़ी खड़ी।
प्यार के टोक लगी आ हंसे से दुनिया खड़ी खड़ी तेरे मेरे प्यार के टोक लगी आ हंसे से दुनिया खड़ी खड़ी दुनिया खड़ी खड़ी। अरे यूं यहाँ क्या कर रहा? राजू, ओ राजू, राजू तू यहाँ बैठा, घर चल। ना, वहाँ पिताजी फिर नाराज होंगे। ना, कुछ नहीं नाराज हो और होने दे नाराज, तू घर चल। ना, अब वे मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तू घर चल। आ, घर चल। अरे तू कहाँ घुसा जान लग रहा? अरे सतबीर यो कहाँ जा रहा? पिताजी। अरे क्या पिताजी? इस बेशरम की बेशरमाई जागी के नहीं जागी? इसे जब कह दिया था इस देरी में कदम न रखे, फिर भी इस घर के अंदर यो घुसा जान लग रहा। इससे बड़ा बेशरम देखा तेने कोई? पिताजी समझते नहीं, यू बेकसूर है, बेकसूर। इसे घरों आन तो दो, इसने बैठा के पूछेंगे, सुनेंगे इसकी, सुनते हैं नहीं। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे तू क्या खड़ा सुन रहा है यहाँ से? अरे निकल जा यहाँ से वरना मेरे हाथ से कुछ बुरा हो जाएगा। राजू तू कहीं नहीं जाएगा। पिताजी सुन लो, यूं नहीं जाएगा अंत। जितना अधिकार और जितना हक मेरा है ना, इसका भी इतना ही है। हिस्सा है इसका, हिस्सा इस घर में जितना मेरा है। पागल मत हो, तेरा बाप अभी जिंदा है। यूं कर अभी पटानी, तुझे दे दिया था क्या मैंने कुछ? जो इसे हिस्सा दूंगा सब कुछ मेरा है, मेरा। पिताजी मैं थारे आगे हाथ जोड़ूं, इसे घर में रहने दो। बाहर जाके कहाँ रहेगा, के खावागा? अरे मुझे ना परवाह, के करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ मरेगा। अरे कहीं जान दे। अरे जगह साई ना करवाओ, लोग के कहेंगे? लोग? तेरे इस भाई ने हम मुंह दिखाने लायक कहीं छोड़ रखे क्या? गांव में हमारी जगह साई हो रही, तेरा बाप तो बेशरम हो गया, बेशरम। पिताजी आप इसे ऐसे घर से नहीं काट सकते, इसे न्यारा कर दो। आखिर यूं भी तो थारा खून है। अफसोस इसी बात का तो है सतबीर, और अफसोस रहेगा। पर जा, तू कह रहा वे जो बाग के पीछे दोनों खेत है ना, वे इसे दिए और वह कोठरी भी इसे दी। जा इसे कह दे निकल जा, कमा और खा। राजू, हमें बहुत दुख है, ताऊ जी ने तुझे घर तली काट दिया। राजू तू अब क्या करेगा? अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ आता भी ना है। आता कैसे ना है? जो तू गमलों में करे था, जो तेरी खेती मिले वही काम इसमें कर। क्या पता आगे जाके कुछ सफलता मिल जाए। सही कह रहे हो भाई।
बेचारे राजू और मधु की गैल बहुत बुरा हुआ जी। वे तो दोनों बेकसूर सजा भुगत रहे। आप एक बार पिताजी से कह के देख लेते। पता ना बेचारा राजू कैसे रह रहा होगा और क्या खा रहा होगा। तू कह तो सही रही, पर पिताजी ने कभी किसी की सुनी के। तू तावड़ी सी रोटी बना दे, पिताजी के आने से पहले मैं रोटी दे आऊंगा। ठीक कह हो आप, मैं खाना बना देती हूँ। हाँ। राजू, बैठ जा। चाय। नमस्ते दामाद जी, नमस्ते। बढ़िया जी बढ़िया। और सब ठीक है दामाद जी घर पे? जी दामाद जी, बहुत बड़े दामाद जी, ये तो अच्छा हो गया। अरे 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 दामाद जी, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया दामाद जी। ठीक है दामाद जी, ठीक है। क्या बात है जी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे दामाद जी का फोन आया था। दामाद जी जिस लड़के की बात कर रहे थे ना, अच्छा, उन लड़के वालों ने अपनी मधु के लिए हाँ कर दिए रिश्ते के लिए। कल देखने के लिए आ रहे हैं। ए भगवान, ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। बिल्कुल। आप आ गए। आप मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज ले चलो। मधु, तू अब तक तैयार ना हुई? नहीं भाभी, मुझे तैयार नहीं होना। आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरी शादी हो चुकी है। वो सब ठीक है मधु, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुझे पता है मेहमान बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है? तू प्लीज इसे पहन लेना। अगर तू नहीं चलेगी ना बाहर, तो तेरे भैया और सारा परिवार मुझे ही बोलेगा और सारा आरोप मेरे ऊपर आ जाएगा। घर की इज्जत का सवाल है। प्लीज बाबू, पहन लेना प्लीज। मधु, तू समझती क्यों नहीं है? ठीक है भाभी, मैं चल रही हूँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हो रही। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ना ही मैं वहाँ किसी से बात करूंगी और ना बैठूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। तू इन्हीं कपड़ों में चल, कोई बात नहीं, पर तू चल।
माता जी, हमारी मधु ना बहुत ही सुंदर और सुशील है। मधु की आवाज तो इतनी मीठी है कि कोयल की आवाज भी फीकी पड़ जाए। और काम, घर का सारा काम करती है। सुबह उठ जाती है और घर का सारा काम करती है, बिल्कुल थकती नहीं है। ये आ गई हमारी मधु माता जी। मधु तो चांद का टुकड़ा है, पर हमारा अमित भी किसी से कम नहीं है। शर्मा गई हमारी मधु। राजू, यू क्या कर रखा? खात है यू बिल्कुल देसी खात है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, जानवरों के गोबर से ही बनाया ओड़ है, बिल्कुल एकदम शुद्ध। इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। जैसे पहले खेती होई करती तो वो चीज जो है फिर शरीर को भी नुकसान नहीं देती और फसल को भी नुकसान नहीं देती। बहुत बढ़िया भाई। आजकल क्या हो गया कि केमिकल वाला खाद गिरल लगे, उससे बड़े नुकसान है, खेती को भी और जो आदमी खाओगा उसे भी। इसलिए बिल्कुल शुद्ध अपना जानवरों के गोबर से बना हुआ खाद है, वो इसमें डाल लेंगे। राजू लग गया काम पे? लग गया नहीं, समझ लो अब कुछ काम हो सके। मुझे लग रहा है ऐसा, जो हम सोच रहे हैं हो जाएगा। होना भी चाहिए जब मेहनत कर रहा है। लाओ माँ, मैं करवा देती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरी बेटी मेरी मदद करेगी। माँ एक बात कहूँ? हाँ बोलना बेटी। माँ मुझे ब्याह नहीं करना, मुझे वापस वहीं भिजवा दो। देख मधु, हम तेरा बुरा तो ना चाहवा, हम चाहवा तू खुश रह। माँ मेरी बात तो सुनो। वो बहुत भले लोग हैं, तेरा ब्याह हो रहा है उसके बावजूद भी वो ब्याह करने को तैयार है। तू सुख पावेगी, चैन पावेगी, पर तू हाँ कर दे। अरे राजू भाई क्या कर रहा है भाई? अरे भैया कीटनाशक बना रहा हूँ, ये गौमूत्र और नीम के पत्ते मिला के। अरे हमें खेती करना सिखा रहा। खेती कहाँ सिखा रहा हूँ भैया, मैं तो कीटनाशक की बता रहा हूँ। हाँ, गाय के पेशाब और नीम के पत्तों से कहीं कीटनाशक बनते होंगे। भाई कीटनाशक तो पहले ऐसे ही बने करे थे, ये अब अरे तो केमिकल आने लगे। हम चलो। अरे तुम चलो, इसके बाद कोई काम दाम तो है ना? यही तो कुछ करता रहे। अरे भाई राजवीर, राम राम। अरे राजा भाई। राम राम। राम राम जोधू साहब, आओ बैठो। ठीक ठाक हो भाई? और सब ठीक चल रहा है? सब ठीक है, तुम बताओ। बढ़िया भाई बढ़िया। और तेरा छोरा क्या कर रहा है? कौन? सतवीर? अरे छोटे वाला छोरा राजू। राजू ने क्या कर दिया? अरे भाई खेत पे न गए थे देखने उधर, छोटी छोटी क्यारी बना रखी है और सारी खेती पट पड़ी है। उन क्यारियों में बोता रहा है, बीच से पता न क्या करके रहेगा। मुझे तो ऐसा लगे भाई वो क्यारियों में करेगा जो कुछ करेगा। समझ में आया? राम राम भाई। राम 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 भाई, राम राम। अब क्या करना, शादी का टाइम तो नजदीक आ गया, सब तैयारी है। हाँ, हलवाई का भी हो गया, टेंट वाले का भी हो गया, 2-4 जोड़ी कपड़े बचे, उन्हें भी निपटा चलो अच्छा है। अरे सतवीर। हाँ पिताजी। अरे यू कुछ खेतों में करेगा नहीं करेगा? पिताजी मैंने खेतों में देखा, वही छोटी छोटी क्यारी, वही बीज बखेरना। मतलब वहाँ भी यू क्यारियों में लगा पड़ा, यू कुछ करने का ही नहीं? इसे ठेस ना लगने की क्या? बहू इसकी छूट ली, थाने कचहरी इसके हो लिए, घर से इसे काट दिया, यो कुछ करेगा भी नहीं करेगा? पिताजी यू कुछ करे या ना करे, तुम इसे गोरू बुला लो, मेरे पे वो बाहर देखा नहीं जाता। हाँ, अब इस निकम्मे को फिर घर में बांट ले तू। निकम्मा हो चाहे बेनिकम्मा हो, है तो अपना ही। ओ भाई तू रहन दे। अरे मजा बांध दिया भाई तैने, क्या फसल हो रही है? देखो। अबे मजा आ गया।
अरे भाई इसका फोटो लूंगा मैं बढ़िया सा। अरे वाह मजा आ गया। पर राजू कमाल कर दिया। अरे यूं तो बड़ी होगी भाई। भाई हद होगी, फोटो ले इसका। फोटो तो ले लिया। इसे तो बहुत आगे तक लेके जाओगे हम। सारी के फोटो ले यार, पीछे को सारी के ले ऐसे। भाई देख ले, ये हो गया, सफल हो गए। फोटो ले लिए, देख कहाँ तक पहुँचते हैं हम। आज वो दिन है जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था। उन्होंने 6 तारीख पक्की कर दी है शादी के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अरे खुश तो वो लोग हैं मधु को पाकर, और खुश हम इसलिए हैं कि उस घर से रिश्ता टूटा और इतने अच्छे घर में रिश्ता हुआ है। कहाँ अमित, कहाँ वो निकम्मा राजू, आप तो सब जानते हैं। आपके बहुत एहसान बंदे जी, वो छोरे से हमारी छोरी का पीछा छूट गया। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अगर मेरी ये शादी हुई तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। ये है जी राजू, और ये है इसकी फसल। अच्छा ये बात है। इसके भाई को बताता हूँ, जाके बताना पड़ेगा। अरे सतबीर उरे आइए, उरे को आ। हाँ पिताजी। अरे के बात होगी, यू कालू का लोंडा तेरे कान में के फूंक सी मार रहा था भाई। कुछ ना कहा था पिताजी। अरे तो तू खामखा ही पसीने पसीने हो रहा। अरे बोलता क्यों नहीं, जबान में क्या लकवा मार गया क्या? पिताजी वो कालू का लोंडा नु कह रहा था कि राजू वाले खेत पे लाल नीली बत्ती की गाड़ी आई हुई है, राजू को भी घेर रखा। अरे इनने क्या कर दिया फिर? यू घर में तुम्हारा खून पीवे था, इसे घर से काट दिया, खेत इसके न्यारे कर दिए, पर वहाँ भी उस सांग बोल लग रहा। अपने खेत तो बिकवाएगा, हमारे खेत भी जब्त करवाएगा। जब इन हाथों में हथकड़ी पड़ेगी, हथकड़ी। चाचा मैंने देखा राजू के खेत पर कई सारी गाड़ियां रुकी और उन्हें देखकर मैं तो घबरा गया। अब पता नहीं क्या होगा। अरे फिर क्या हुआ? फिर क्या, 3-4 आदमी गाड़ी से उतरे और राजू से कुछ पूछने लगे। मुझे तो ऐसा लगे कुछ गड़बड़ है। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था, यूँ खेती वेती न कर रहा, यूँ तो किसी गलत काम में पड़ गया। हाँ ऐसा भी हो सके, बच कर रहियो सभी। प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा, कानपुर में बच्चा बोरवेल में गिरा, सारे देश में तराई तराई, सब बेकार। कृषि में नए राजू पिताजी। अरे के बात है, क्यों रुक के तार रहा भाई? राजू अरे क्या कर दिया उस निकम्मे ने? अब मेरा तो दिल कल से घबराने लग रहा जब तेने बताया कि उसके खेतों में लाल नीली बत्ती की गाड़ी खड़ी।
अरे पिताजी मैं उन्हीं लाल नीली बत्तियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो वो लग रहा था इन छोटी छोटी क्यारियों में। अनहोनी कर दी उनने वहाँ। अरे अनहोनी नहीं करी, उसने ऐसा बीज तैयार कर दिया कि सरकार उसके लिए उसे सम्मानित करेगी। अरे दिखाइए। अरे वाह, हमारे लोंडे ने तो कमाल कर दिया भाई, वाह वाह। भाई किसका है? अरे ठीक कह रहा भाई, ठीक कह रहा, बहुत बढ़िया भाई। अरे सोनू, टेंट वाले कहाँ हैं? टेंट वाले तो आ लिए। अच्छा वो हलवाई बारिश पड़ी है, उसका क्या? छावा करवा दिया मैंने उसके ऊपर, उसकी चिंता मत करो। बस ठीक है, सब ठीक है। आ लिए टेंट वाले, आओ भैया आओ। और सुन, तू कुर्सी उधर घेर। भैया भैया सुनो सुनो, पाइप आप इधर से लगाओगे, इधर रख दो, यहाँ यहाँ। और तू कुर्सी अलग अलग कर, समझ गया? सोनू अब घेर में जाके देखो व्यवस्था सहरे, सब चलो वहां। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। मैं मर गई तो उनका क्या होगा? मैं उनके पास जाऊंगी। आज यहाँ पर आए हुए हमारे कृषि मंत्रालय से उच्च अधिकारी और इस गांव के सम्मानित प्रधान जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी गांव के सम्मानित ग्रामवासियों, आज बड़े हर्ष की बात है, मैं एक ऐसे नौजवान को सम्मानित करने आया हूँ जिसने कि एक ऐसा बीज इजाद किया है जिससे हम कम बजट में और कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हम फसल की पैदावार ले सकते हैं। इससे किसान की आय दुगनी हो सकती है। इसके लिए भी मैं इस नौजवान का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसे सम्मानित करना चाहता हूं। इस गांव के नौजवान मेरे सामने उपस्थित हैं, बच्चे उपस्थित हैं, माता बहनें उपस्थित हैं, यहाँ के नौजवान उपस्थित हैं। मैं सब कहाँ हूँ आप? मैं इमरजेंसी ड्यूटी पर हूँ। तुम बताओ घर शादी की तैयारी कैसी चल रही है? और ऐसे काम करें। तैयारी को छोड़ो, मधु का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या? मधु कहीं चली गई है? तुम्हारा दिमाग खराब है? ध्यान से देखो, इधर उधर कमरे में होगी कहीं। पता नहीं, मैं तो बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। वहाँ बारात आने के लिए तैयार है, तुम कह रहे हो कि मधु कहीं चली गई? इधर उधर कमरों में देखो, पता करो कहाँ पर है। ठीक है मैं देखती हूँ, पर आप जल्दी आ जाओ। ठीक है। ये बताते हुए कि हमारे कृषि मंत्रालय ने इस नौजवान को अनुसंधान केंद्र में सलाहकार के पद पर भी नियुक्त किया है और इसके लिए मैं राजकुमार जी का सम्मान करना चाहता हूँ। यह मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है। डीएम साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी बताइए। मेरे से पहले मेरे पिताजी का स्वागत होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ। मैं इनके पिताजी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो कृपया स्टेज पर आएं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पिता को सम्मानित करने का मौका प्राप्त हुआ है। आप धन्य हैं कि आपको ऐसे सपूत प्राप्त हुए हैं। और हाँ, इसके साथ ही एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। हमारे कृषि मंत्रालय ने राजकुमार जी के लिए 10 लाख रुपए का एक चेक दिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कृषि मंत्रालय से आए उच्च अधिकारी जी का और डीएम साहब का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे इस अनुसंधान को समझा कि वो हमारे देश में, हमारे राज्य में किसी काम आ सके। मैं इसके साथ साथ अपने गांव के सभी किसानों से और देश के सभी किसानों से एक अपील करना चाहता हूं कि हम लोग केमिकल खाद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो खाद फसलों में जाकर वापस हमारे पेट में आते हैं। क्योंकि फसलें जो हम उगा रहे हैं ये हम सब अपने देश के लिए, अपने खाने के लिए उगा रहे हैं, देशवासियों के लिए उगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। मैं चाहता हूं जैसे हम लोग, हमारे देश में पुराने टाइम में खेती की जाती थी,
हम गोबर का खाद इस्तेमाल करते थे, गौमूत्र और इस तरह की चीजें जो इस्तेमाल करते थे, उन्हीं से हम खेती करें ताकि हम एक निरोगा अन्न, स्वस्थ अन्न अपने देश में दे सकें, जिसे खाकर हम सब लोग स्वस्थ रह के इस देश की उन्नति को आगे बढ़ा सकें। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि मैं अपने गांव में अपने बड़े बुजुर्गों के सामने जो भी कुछ साबित कर पाया हूं, वो सब मेरे दोस्तों की वजह से हो पाया है, जिनकी वजह से आप मुझे लायक समझे। आज मुझे खुशी है कि मैं अपने बड़े भाई और अपने पिताजी की नज़रों में भी अच्छा हुआ हूं। आज मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मधु 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 आपके बिना नहीं रह सकती। हेलो जी पिताजी, आपसे एक बात बतानी थी। दामाद जी, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बारात आने वाली है, पता नहीं मधु कहाँ चली गई। उसको जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गई है, आप चिंता ना करें। तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा, हम मिल गए हैं ना, चुप हो जाओ। पता नहीं दामाद जी ने क्या कह रहा है, हमारे तो कुछ समझ में आई ना। माफ़ी चाहूँगा, मेरी वजह से प्रोग्राम में बाधा आई। आज मेरे लिए और भी ज़्यादा खुशी का ये दिन हो गया है कि आज ऐसा सम्मान मिला और बहुत दिनों से बिछड़ी हुई मेरी पत्नी आज वो भी वापस मिल गई है। मैं फिर से कृषि अधिकारी जी और डीएम साहब का और अपने पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं। साहब, घर पर चाय पानी पीकर जाना है। नहीं, चाय पानी का टाइम नहीं है, निकलना है। अच्छा साहब, इतना बड़ा पद तो आपने दे दिया, अब 10,000 रुपये महीना तो मिल जाया करेंगे ना? ऐसी बात कर रहे हो? 1 लाख रुपए महीना, घोड़ा गाड़ी सब। अजी क्या कहने। जय हिंद सर। डीएम साहब, एक बात और, ये मेरे साडू हैं। अच्छा, बड़े भाई की तरह हैं। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेरा छोटा साडू है। जी सर। अरे यार, चलने से पहले बलदेव जी को तो फोन कर लूं। अरे यार, इसका कहाँ से फोन आ गया। हेलो। हेलो बलदेव जी। हाँ जी, बताइए। हम लोग बारात लेके निकल रहे हैं। आप बारात लेके बिल्कुल मत आना, लड़की घर से भाग गई है और उसके घर वाले आप पर केस करने वाले हैं। मेरी मानो तो बारात लेकर मत आना, वापस चले जाओ, कहीं फंस ना जाओ, ये पुलिस केस होने वाला है। अरे अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता, हमें नहीं करनी शादी। इससे तो अच्छा है कि हमारा लड़का कुंवारा ही बैठ जाए। आप सभी को नमस्कार। नमस्ते जी। आइए भाई साहब, आइए। आप बैठिए भाई साहब। नहीं भाई साहब, आप बैठिए। अरे भाई साहब, आप कल भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं। आप बैठो।
आओ बैठिए, चाय लीजिए। अच्छा जी, आप भी लीजिए। बिस्किट लीजिए। हाँ हाँ, आप भी लीजिए। क्या बात, सस्ते हैं क्या? नहीं भाई समझो। रूप तेरे की गोरी रैकत झमझम हो रही है, रूप तेरे की गोरी रैकत झमझम हो रही है। तू भी मेरे दिल में बस रहा, इसमें पिया की चोरी है। कोई नहीं, वो ना दिखा रहे तेरे। ये है और क्या? ये सही है सीधा। हाँ ये होना चाहिए और सही है, सही है, बिल्कुल सही है। वो तो बहुत मजे में हूँ। वो तो भाई बता दिए, हम दोस्त हैं तेरे, दुश्मन नहीं। बता मुझे। हाँ मोबाइल में काम कर लिया तूने? हाँ गिरे जो फिर मारे आगे। हाँ हाँ लो जीजा जी, छोटे जीजा ने आपकी गाड़ी ठोक दी। चाय ना ठीक है यार, क्या भी यार, कुल्ला मारे का ऐसा बंदा चाय नहीं, कुल्ला मारे कहाँ से?